हेलो बच्चों, मेरा नाम असरार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ये काफ़ी इजी चैप्टर है। क्योंकि आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी चीज़ें जो चैप्टर के अंदर हैं वो पढ़ के आ चुके होंगे, जैसे रेशन नंबर हो गया, इरेशन नंबर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं फिर रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर मेनली दो नंबर से मिलकर बने हैं। पहला नंबर है आपके रैशनल नंबर, नंबर 2 है इरेशनल नंबर। तो हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। और आपको आई थिंक ये भी पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में पढ़ के आ चुके होंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। PQ शुड बी इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ शुड बी इंटीजर, then we can say that p/q is a rational number. For example 2/3, ये p हो गया हमारा, ये हमारा q हो गया and q is not equal to 0. Then we can say that, और 2 और 3 क्या हैं? Both are integer. Then we can say that 2/3 is a rational number. Understood? तो और एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर के, जैसे कि अब मुझे आप बताइए कौन कौन से इसमें रेशनल नंबर हैं, कौन सा रेशनल नंबर नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, -3/2, 4, 5, 6/3 एंड 7/-3। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से बताइए कौन कौन से। ये सारे एग्जाम्पल हैं क्या रैशनल नंबर के? बताइए 1/2 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, 1/2 क्या है? इज रैशनल नंबर है, बिकॉज ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। सिमिलरली 3/2 इज इंटीजर, इज अ रैशनल नंबर और नॉट? Yes, is a rational number. Why? Because both are integer and q is not equal to 0 and it is written in the form of p/q. Then we can say that -3/2 is a rational number. माइनस, देखो ये क्या है? दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर क्या होते हैं? आपने पढ़कर आ चुके हो। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0 को जब हम इन सारे नंबर को मिला देंगे तो वो जो ग्रुप बनता है नंबर का, उसे क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं। यानी इंटीजर, एक बार इंटीजर देख लो, इंटीजर क्या होते हैं। देखो इंटीजर किसे कहते हैं हम? 0 लगा के और सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स को जब एक ग्रुप में हम रख दें तो उस ग्रुप को हम कहते हैं इंटीजर। जैसे कि 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 +1 -2 +2 एंड इनफाइनाइट तक। तो ये जितने सारे नंबर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये सारे क्या होंगे? ये सारे इंटीजर होंगे। ठीक है, तो 0 कौन सा इंटीजर होगा बताइए? 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ना तो ये क्या है? नेगेटिव है और ना ही क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंटीजर समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं हम। देखो 1/2 बोथ आर इंटीजर, बिकॉज हमने कहा कि इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं और 0 भी होता है। तो यहां पर देखो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी बोथ आर इंटीजर। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट 1/2 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली इसमें देखें आप -3/2, इट इज रिटन इन द फॉर्म pq एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर, देन वी कैन से दैट 3/2 -3/2 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 4। अब इसमें बताइए क्या 4 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? देखो आप कहोगे सर इसमें तो खाली p है, q तो है नहीं, पर हम हर किसी नंबर के नीचे एक 1 तो होता ही है। अब क्या बन गया? देखो ये अब ये बन गया p/q की फॉर्म में और यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है और बोथ आर इंटीजर हैं, देन वी कैन से दैट 4 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं इसको भी हटा दूं, सिमिलरली 5 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। 6/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब 7/-3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? ये रैशनल नंबर नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो q -3 के इक्वल कैसे हो जाएगा? क्योंकि -3 तो 0 से भी छोटा है ना। नेगेटिव नंबर तो 0 से छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव क्या है? नेगेटिव कोई नंबर नहीं होता, वो तो इमेजिनेशन है। अगर कोई इंसान नेगेटिव में बात कर रही है तो क्या है? वो एक इमेजिनेशन है। तो इसलिए ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर नहीं होगा। अब ऐसी हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं बताइए?
इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3 और पाई। तो ये सारे कौन से नंबर हैं? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं, हम वो बात करेंगे रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर के एक टाइप है इंटीजर में। पूरा चैप्टर इंटीजर के बेस है ये। हाँ, अब रेशनल नंबर के अंदर दो टाइप और आते हैं। एक जैसे मैंने आपको इंटीजर बता दिया क्या होता है, वैसे ही दो और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। आई थिंक आपको वो पता होगा क्योंकि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं पहले नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या आएंगे? रैशनल नंबर का एक टाइप है, ठीक है। नेचुरल नंबर, एवरी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर काउंट करने में यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अंडरस्टूड? ऐसे ही सिमिलरली हमारे होते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, बताइए? होल नंबर भी एक रैशनल नंबर का टाइप है, ठीक है। होल नंबर हमारे, यानी अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो और लगा दूं, या मैं अपनी काउंटिंग जो नेचुरल नंबर की है वो जीरो से स्टार्ट कर दूं, नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ होल? होल का मतलब होता है सारा। क्या होता है इसमें? सारा। सारा अली खान वाला सारा नहीं है ये सारा मतलब पूरा, ठीक है, यानी ऑल। तो जितने भी सारे नंबर होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर है, लेकिन हमारे पास एक नंबर और भी तो है, क्या है? जीरो। जीरो इसलिए इसमें नहीं लगा क्योंकि जीरो जो है काउंटेबल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने देखा है कि आपके स्कूल के अंदर किसी का रोल नंबर जीरो होता है? नहीं होता है। रोल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1 बिकॉज 1 इज अ काउंटेबल नंबर बट जीरो इज नॉट अ काउंटेबल नंबर। लेकिन होल नंबर के तो सारे नंबर आएंगे जो काउंटेबल हैं या नहीं है, तो हम कहेंगे होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? सारे काउंटेबल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर मतलब सारे नंबर। जीरो से जब हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसे हम कह देंगे नेचुरल, वो होल नंबर, सॉरी। अब इसमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप कि जितने भी होल नंबर होंगे, ठीक, सॉरी, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें भी आ रहा है और 1, 2, 3, 4 इसमें भी आ रहा है। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है? जीरो। हमें जीरो को हटाना पड़ेगा। अगर जीरो को हटा दूं होल नंबर से तो जितने भी नंबर बचेंगे होल नंबर, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। और हमने जो इंटीजर बनाया वो कैसे बनाया बताइए? इंटीजर हमने इन दोनों को मिलाया और इनके नेगेटिव को ले लिया हमने साथ में, तो हमारा इंटीजर बन गया, खत्म। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसके अंदर हम इसमें जो पहले आपकी हेडिंग डली है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको समझेंगे और बाकी उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।